हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकेंड लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल का। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डेफिनेशन जाना था, और इस लेक्चर में हम मेटल एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बात समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख भी चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज यदि हम बात करें मेटल का, तो हम बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल, दैट दैट इज, ठीक है, मेटल्स मेटल्स कैन बी मेटल्स कैन बी beaten into thin sheets with with hammer हैमर, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग। आ रहा बात समझ में? कहने का मतलब है कि यदि हम पहला ये प्रॉपर्टीज हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। ठीक है, और मेलिएबल का क्या मतलब होता है? यदि हम इसको बीट करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग। ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, यदि हम दूसरी चीजों को थोड़ा सा इसके अंदर में यदि कुछ पॉइंट्स को यदि हम जाने, तो आपको एक चीज बताते हैं यहाँ पे कि गोल्ड, कुछ मेटल्स के बारे बारे में बात करते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल, और ये जो हम बता रहे हैं वो 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द क्या हम बोल सकते हैं? बेस्ट बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड और जो सिल्वर होगा उसको बेस्ट मेलिएबल मेटल्स के बारे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स कहा जाता है। वहीं यदि हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें, किसका? एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो इसको हाईली मेलिएबल मेटल्स का कहा जाता है। क्या? हाईली मेलिएबल मेटल्स। ठीक है, तो वर्ड का इस्तेमाल ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, यदि बेस्ट मेलिएबल कह रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर? गोल्ड एंड सिल्वर। और हाईली मेलिएबल कह रहा है, एकदम बारीक बारीक सी चीजें हैं ये सब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, कॉपर। और यदि हम थोड़ा सा इसका यूज के बारे में बात करें, यूज कहाँ पे हो जाता है, तो देखेंगे जैसे थोड़ा सा इसका मेलिएबल जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए हम मेटल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल सिल्वर फॉइल हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। कहाँ इस्तेमाल होता है? डेकोरेटिंग स्वीट्स में। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? एल्युमिनियम मेटल भी क्वाइट मेलिएबल होता है। ठीक है, और उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एल्युमिनियम फॉइल। और वो एल्युमिनियम फॉइल एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग फूड आइटम्स में। ठीक है, फॉर पैकेजिंग फूड आइटम। ठीक है, पैकिंग फूड आइटम्स लाइक लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स। ठीक है, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स etc। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, इसका जो मेलिएबल प्रॉपर्टी है उसका। यदि हम बात करें कॉपर सीड्स का,
तो उसका इस्तेमाल हम यूटेंसिल्स के लिए करते हैं। ठीक है, कॉपर का, कॉपर शीट्स का किसके लिए हम लोग करते हैं? यूटेंसिल। ठीक है, टू मेक यूटेंसिल्स। ठीक है, एंड अदर कंटेनर्स, कंटेनर के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आयरन सीट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आयरन, आयरन सीट्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो बॉक्सेस बनाने में, बॉक्सेस, बकेट्स बनाने में। ठीक है, ड्रम्स वगैरह, वाटर टैंक्स, etc। तो इनके मेलिएबल जो प्रॉपर्टी है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे होता है। यदि हम दूसरा प्रॉपर्टी का बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी का यदि हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? मेटल्स आर डक्टाइल, metals are ductile, that is metals can be drawn drawn or stretched into thin wire, thin wire। ठीक है, यदि थिन वायर में हम इसको कन्वर्ट कर सके तो ये भी क्या है? प्रॉपर्टी है। पिछले क्लास में ही हम लोग ये पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें भी यदि हम कुछ बात करें, इंपॉर्टेंट बात, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड जो होता है वो बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यदि हम 1 ग्राम, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, यदि हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, जस्ट 1 ग्राम गोल्ड, तो उसका हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। ध्यान में रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या हम बात कर रहे हैं? वहीं यदि हम बात करें कि कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स, वो भी डक्टाइल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, डक्टाइल एंड कैन बी drawn into thin वायर। इसको भी हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? और आयरन, मैग्नीशियम और टंगस्टन को भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो काफी क्वाइट डक्टाइल इन नेचर को शो करता है। आयरन का इस्तेमाल, कॉपर का तो इस्तेमाल अपने को पता है। कॉपर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर लेते हैं? कॉपर वायर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो किसका होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी वायर इस्तेमाल होता था पहले, अब नहीं होता है। और यदि हम बात करें आयरन का, तो आयरन का वायर जो है वो इस्तेमाल वायर गॉज के रूप में इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री लैब में यदि आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा ये चीज। तीसरी चीज, तीसरी बात कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम देखेंगे कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं कि ये आपका एक स्टैंड है। ठीक है, और ये स्टैंड से जो हम है ना, एक एक मेटल को मान लेते हैं, एल्युमिनियम को या फिर किसी को हम यहाँ पे बांध करके रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, और उसमें हम वैक्स के मदद से पिन लगाए हुए हैं। वैक्स के मदद से हम यहाँ क्या लगाए हुए हैं? पिन चिपका दिए हैं एक तरह से कहें तो। और इसको यदि हम क्या करें, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे हीट करें। ठीक है, क्या करें? बर्नर से।
बर्नर से क्या करें, हम हीट करें। तो हीट करने पे क्या होता है ना कि कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये वाला नीचे गिर गया, फिर ये वाला नीचे गिर गया, फिर ये वाला। लेकिन पहले कौन गिरेगा, ये, फिर ये, फिर ये। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर की ओर। बात समझ में आ रहा है, जिसके कारण वैक्स पिघल रहा है और धीरे धीरे ये नीचे गिर रहा है। तो इसीलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहा जाता है। ठीक है। और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसी चीज को हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट, जो टर्म लिख रहे हैं हम कि द कंडक्शन कंडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया। और सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या? सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल क्या बोले हम, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और एल्युमिनियम मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। किसको? एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बात समझ में आ रहा है क्या? और जो हम बात करें कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, वाटर बॉयलर हो गए, वो किससे बने हुए रहते हैं, वो यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम मेटल से बने हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए। आगे यदि हम बात करें तो हम एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि आखिर हीट होता कैसे है मेटल। ठीक है, कैसे धीरे धीरे हीट जो है आगे बढ़ा जाता है। तो जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स रहते हैं, मान लेते हैं हम ये एक एक हम मेटल मान लेते हैं, ये इसके कई सारे एटम्स हैं। तो जब भी हम हीट करते हैं ना, तो हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि उसके जो एटम रहते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं। यही मान लेते हैं ये अपना एटम है, ये अपना क्या है, एटम है। तो ये करेगा एनर्जी को गेन, एनर्जी, एनर्जी को क्या करेगा, गेन। और एनर्जी को गेन करेगा तो वो जो एनर्जी है यानी वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा उसके अंदर में, यानी कि जो अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको, वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को। और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट एटम के अंदर में, वो इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द मेटल। समझ में आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू क्या होगा, मूव करेगा। और जो एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, जो एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन का मूव थ्रू द मेटल्स, दे ट्रांसफर एनर्जी टू द अदर इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं दूसरा मेटल है, उसके उसमें ये ट्रांसफर कर दिया। ठीक। अब यही चीज ट्रांसफर टू द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम ऑफ द मेटल, और धीरे धीरे ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जिससे हीट जो है वो एक जगह से, एक एटम से दूसरे में ट्रांसफर होते जाएगा। इस चीज को समझना है आपको। और इसी चीज को, हीट कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ये यहां देखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है। चौथा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वायर होता है, जो हम लोग लेते हैं, बल्ब जलता है, वो सारा किससे चलता है, वायर से ही। और वायर किसका रहता है, मेटल का ही रहता है। तो इसमें बस जानेंगे हम कि सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल जो होता है उसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है, बेस्ट कंडक्टर। बात समझ में आ रहा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। कॉपर मेटल को नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, किसको, कॉपर को नेक्स्ट बेस्ट
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्लियर है। यदि हम बात करें किसके बारे में, यानी कि कॉपर जो रहेगा वो गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन ये सब भी किसमें होते हैं, कंडक्टर होते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो करता है। इसीलिए जो है क्या करते हैं हम लोग, कॉपर को एंड एल्यूमिनियम को, इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर में इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ, तो ध्यान में रखना है। यदि कहा बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, सेकेंड वाला कौन होगा, कॉपर। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग कहेंगे। बेसिकली पूरा चैप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है अपने को। पूरा चैप्टर क्या इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो इसीलिए पॉइंट वाइज हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसी तरह आपको नोट भी करना है। यदि हम बात करें आयरन, मरकरी, किसके बारे में, यदि हम बात करें आयरन के बारे में, ठीक है, एंड Hg मर्क्यूरी के बारे में, तो ये एज कंपेयर टू ये जो मेटल्स है उनके कंपेयर में ये कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम लेता है। लेकिन हम लोग आयरन के बारे में जानते हैं कि आयरन जो रहता है वो काफी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन एज कंपेयर टू इन जो मेटल है उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है। और एक चीज बात ध्यान में रखेंगे कि जब वायर होता है ना, वायर जो होता है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, तो वो खुला हुआ हम नहीं छोड़ सकते हैं, खुला हुआ नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो उसके ऊपर में कवर लगा हुआ रहता है, कवर लगा हुआ रहता है, और वो कवर जो रहता है वो पीवीसी रहता है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये एक पॉलीमर है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ, पॉली, यानी कि विनाइल क्लोराइड मोनोमर होता है। ये क्या है, मोनोमर, मोनोमर। ठीक है, यानी कि ये किस में आ जाता है, ये एक तरह से हम लोग किस में जानेंगे, जब पॉलीमर पढ़ते हैं ना, पॉलीमर, मोनोमर कहने का मतलब जब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जो लॉन्ग चेन बनता है। ठीक है, लॉन्ग चेन किसका किसका बनता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी हम रबड़ ले लेते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ हो गया, नेचुरल रबड़ हो गया। बात समझ में आ रहा है। इस तरह का जो आपका कपड़ा जो होता है, ठीक है, कॉटन जो हो गया, ठीक, तो उस तरीके का जो एक तरह से कहे कि जो मटेरियल होता है, फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें ये लॉन्ग लॉन्ग चेन बनता है। तो लॉन्ग चेन जब बनता है ना, तो लॉन्ग चेन किसका होता है, तो छोटे छोटे यूनिट्स का, और उस छोटे यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं, स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, तो इस स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। बात समझ में आया। और जो बड़ा यूनिट हो जाता है, इसका चेन जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमर, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो ये किसका इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन है, विनाइल क्लोराइड। और जब बहुत सारा विनाइल क्लोराइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग क्लास जब हायर सेक्शन में जाएंगे, क्लास 12 में पॉलीमर नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कैसे क्या होता है। यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिफ्थ नंबर में अपना आएगा मेटल्स आर लस्चरस। ठीक है, मेटल्स आर लस्चरस यानी कि और शाइनी, इसके बारे में भी हम पढ़ाए थे कल ही। एंड कैन बी पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, ठीक है, यानी कि शाइनी सरफेस होता है, कि भी किसी भी मेटल्स का क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। जैसे कि हम बात करें कि, अच्छा, और एक चीज जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड सबसे ज्यादा जो होता है, सिल्वर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है। लेकिन कुछ ये भी देखा जाता है कि मेटल जो होते हैं वो लॉस्ट कर देते हैं अपने शाइनी सरफेस को। जैसे कि सिल्वर ही है, सिल्वर ये कुछ दिन बाद यदि एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो क्या हो जाता है, अपना जो चमक है उसको लॉस्ट कर देता है ये। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ब्राइटनेस को अपना क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लॉन्ग समय तक यदि किसके कांटेक्ट में आ जाए,
एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है? टू फॉर्मेशन, टू फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, टू फॉर्म अ थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बोनेट्स और सल्फाइड, ठीक है, इसके ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो इसके सरफेस पे जो है यानी सिल्वर के सरफेस पे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, लेयर बन जाएगा, किसका, ऑक्साइड का, कार्बोनेट का या फिर सल्फाइड का, जिसके कारण कुछ समय के बाद इसका अपीयरेंस कैसा हो जाता है, दिखने में कैसा लगेगा, डल नजर आएगा। ठीक, सिक्स्थ यदि हम आए, मेटल्स आर, मेटल्स आर जनरली, ठीक है, हार्ड, हार्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। तो मेटल्स क्या होता है, जनरली हार्ड, लेकिन सोडियम और पोटासियम को छोड़ करके। और एक बात ध्यान में रखना है कि Na एंड K, Na का मतलब सोडियम, पोटासियम, ठीक है, आर सॉफ्ट मेटल्स, आर सॉफ्ट मेटल विच कैन, विच कैन, इसको इजिली जो है वो हम लोग नाइफ से भी कट सकते हैं, कट कर सकते हैं, विच कैन इजिली, ठीक है, कट विथ अ नाइफ, ठीक है, विच कैन इजिली कट विथ अ नाइफ, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, यदि हम और नेक्स्ट यदि हम पॉइंट लिखें तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट Na एंड K, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, ये क्या होता है, काफी वीक होता है, एक तरह से कह दें सॉफ्ट होता है, ऐसा भी हम अभी तुरंत पढ़े, तो उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफी ये क्या होगा, एक तरह से इस पे वेट, स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब है कि जैसे कि हम आयरन लेते हैं, आयरन का देखते होंगे, आयरन लेंगे तो आयरन का क्या हो जाता है, देखते होंगे उसका ब्रिज बना हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, किससे, आयरन से। लेकिन सोडियम और पोटासियम चूंकि बहुत, पोटासियम चूंकि क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है एक तरह से, ये चीज हम जानते हैं, तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि वो स्ट्रांग भी नहीं होता और काफी ज्यादा वेट को नहीं झेल सकता है। बात समझ में आ रहा है। एट्थ वाला यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अपना आगे बढ़े तो उसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि आठवां पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स जो होता है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट Hg, Hg जो होता है वो किस में होता है, लिक्विड में, लिक्विड। तो क्वेश्चन भी पूछ देता है, नेम द मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ध्यान में रखेंगे, नेम द मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाइन्थ का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ध्यान में रखेंगे, आयरन का जो होता है कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है 15350 डिग्री सी, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर का भी, कॉपर का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा 1083 डिग्री सी होता है, ध्यान में रखेंगे। और सोडियम और पोटासियम का जो रहता है काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखेंगे ये हाई वाला मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन यदि हम लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसी में एक्सेप्शन यदि हम मान ले, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लो मेल्टिंग पॉइंट है, किसके साथ है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, तो आपका ये सोडियम और पोटासियम का, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें किसका, तो सोडियम का, Na का और K का, तो Na का जो होता है वो होता है 98 डिग्री सी, और पोटासियम का जो होता है 64 डिग्री सी, ठीक है। और एक मेटल के बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में, तो गैलियम के बारे में, ध्यान में रखेंगे, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, सीजियम, गैलियम एंड सीजियम जो होता है उसका और सो लो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, काफी लो होता है मेल्टिंग पॉइंट।
लो मेल्टिंग पॉइंट। और खास बात क्या है, ये मेल्ट हो जाता है इन हैंड, इट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड, दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। कैसे? बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है ये बात? उसके बाद यदि हम 10th पॉइंट पे आएंगे, 10वां नंबर अपने पॉइंट पे आएंगे, तो इसका क्या होता है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्ट वही के एंड एन ए। क्लियर है? काफी ज्यादा डेंसिटी होता है, जैसे कि आयरन का बात करें तो 7.8 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, काफी ज्यादा इसका डेंसिटी है। लेकिन यदि हम बात करें किसका, सोडियम Na, ठीक है, के का, तो Na का जो हो रहता है वो रहता है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका रहता है पोटासियम का केवल 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है और हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे यदि हम बात करें इसका नेक्स्ट 11th वाला, ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है, सोनोरस होता है, पढ़ चुके हैं। बजाने से इसमें से क्या आएगा, आवाज आएगा, इसीलिए हम लोग जो आयरन वगैरह जो रहता है उसको हम लोग बेल के रूप में, घंटी बजाने के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साउंड निकलता है इसमें से। और जो लास्ट है वो क्या होता है कि मेटल्स आर हैव सिल्वर और ग्रे कलर। कैसा होता है, सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है, इसका कलर आपका कैसा रहता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन रहता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। और गोल्ड का कैसा, पता ही है, गोल्डन, जिसको हम लोग येलो भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज किसका होगा, मेटल्स के। अब फटाफट जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी किसका देख लेते हैं, नॉन मेटल का, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, पहला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे नॉट कंडक्ट, जस्ट उल्टा, नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा नॉट लस्चरस, नॉट लस्चरस, डल अपियरेंस होता है, ठीक है। बस ध्यान में रखेंगे कि आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्चरस अपियरेंस, ठीक है। आयोडीन जो होता है नॉन मेटल, जो क्या होता है, लस्चरस, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और नॉट कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। और कार्बन का एलोट्रॉप्स है, किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का, जरूर नोट करेंगे आप, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। चौथा जो होता है, चौथा क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है, जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है, इजिली ब्रोकन हो जाता है, क्लियर है। लेकिन ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा नॉट स्ट्रॉन्ग, सॉरी सॉरी सॉफ्ट में यदि हम बात करें तो डायमंड का लिखेंगे, डायमंड, डायमंड जो होता है उसको हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है, वेरी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद यदि हम पांचवा पॉइंट कहें तो ये क्या होगा, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, सॉरी, नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लो स्ट्रेंथ होता है, लार्ज वेट is placed on a graphite sheet, it gets snapped
और कह सकते हैं ब्रिक्स। ठीक है, तो चीज ध्यान में रखेंगे कि ये स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक, यदि हम छठा बात करें तो ये क्या होता है, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर ये पाया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट का यदि हम बात करें तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसका, डायमंड। अभी हम बात किए काफी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। यदि हम बात करें सल्फर का, सल्फर का तो 115 डिग्री सी होता है, क्वाइट लो है। वही यदि हम डायमंड का बात करें, डायमंड का वो तो 3500 डिग्री सी है। ठीक है, बहुत ज्यादा, आयरन से भी काफी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें 8, लो, मेटल का हाई डेंसिटी था, लो डेंसिटी जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जैसे जैसे सल्फर का कितना हो जाता है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम एक एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए। ठीक, अब यदि हम आगे बात करें इसका नाइन्थ नंबर यदि हम बात करें, लो डेंसिटी, डेंसिटी हो गया। नाइन्थ नंबर यदि हम बात करें नॉन सोनरस, नॉन सोनरस। ठीक है, सोनरस नहीं होता है, यानी इसमें से किसी भी तरीके का इसको हम इसमें से आवाज नहीं निकलेगा, कहने का मतलब ये ध्वनि नहीं निकलेगा। यदि टेंथ बात करें तो नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, काफी ज्यादा इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाया जाता है। जैसे कि सल्फर, सल्फर कैसा होता है, येलो। ठीक है, यदि हम बात करें फॉस्फोरस का तो फॉस्फोरस कैसा होता है, वाइट। ठीक है, रेड। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, आयोडीन येलोसिस ग्रीन, सॉरी, क्लोरीन जो रहता है वो येलोसिस ग्रीन कलर का होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये आज जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखें, जिसको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक तरह से आपका नोट्स भी बना है, आप देख सकते हैं एक एक चीज को। बस जो हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखें, आप थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में लिख देंगे अपने नोट्स में, तो वो अच्छा नोट्स बनेगा। और एक एक पॉइंट जो जो हम यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन चीजों को भी डिस्कशन किए हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मार्क करेंगे और ध्यान में रखेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले सेशन फिर से हम मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ। थैंक यू सो मच।